Hello बच्चों, so the question is the following result were obtained during kinetic study of the reaction 2A plus B gives product, and we have some following information about the concentration and rate of reaction, and we need to find out the time in minutes required to consume half of A is. तो देखो बच्चों, इसमें हमको जो है ना कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। बहुत ध्यान से हमें ये समझना होता है कि देखिए, जब हम ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं और बी की कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी है, यानी कि वो बी की कंसंट्रेशन की पावर जीरो के प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है? तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर हम ये देखें कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस करते हैं, ए की कंसंट्रेशन, अच्छा बी की कंसंट्रेशन तो अब कितनी ही चेंज कर लो, बी की कंसंट्रेशन से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब हमने ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस की है तो देखिए रेट जो है वो ट्वाइस हो गया है, यानी कि यहां से हमें ये पता चलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन। वन हमें कैसे पता चला कि ट्वाइस होने पर ये ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, अगर ट्वाइस होने पर ये 4 टाइम्स बढ़ जाता तो ये पावर 2 हो जाती। ट्वाइस होने पर अगर ये 8 टाइम्स बढ़ जाता तो ये पावर 3 हो जाती। लेकिन देखिए, ये ट्वाइस होने पर जब हम इसकी कंसंट्रेशन को ट्वाइस करते हैं, हमने देखा कि हमने 0.10 से 0.20 कर दी तो रेट जो है वो एग्जैक्टली ट्वाइस हो गया। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो बी के इंडिपेंडेंट है, ए की पावर वन के प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के ए की पावर वन। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग टी हाफ, हमको ये निकालना है टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा 0.693 अपॉन के। तो वी नीड टू फाइंड आउट द के हियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए, तो आर इज इक्वल टू के ए। तो यहाँ पर हम आर रख सकते हैं विच इज 6.93 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के ए। ये वाला हमने रेट रखा है, यहाँ पर हम ए की कंसंट्रेशन रख देंगे 0.10, नीचे आ जाएगा, 10 की पावर -1 है, ये 0.93 टू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इज इक्वल टू, हम लोग रखेंगे 6.93 टू 10 की पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.693, इसको भी हम इसी में लिख लेते हैं 0.693 10 की पावर माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की पावर ऊपर आके 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मिनट में है। ठीक है, जो हमने रेट रखा है वो मिनट में रखा है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास टी हाफ मिनट में है। हमें निकालना था टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, टी हाफ हमें निकालना था मिनट में, जो आया 10। So hence option B is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.